एक चीज़ बताइए सर, तो इतनी धूप है, इतनी धूप में आप लोग रैली करेंगे, कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतना ताकत, कहाँ से है इतना जोश? ये तो हमारे खून में है, क्योंकि हम गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। हम धूप और आंधियों से नहीं डरते, हम मेहनत करने से नहीं पीछे हटते। हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे आंधी आए तूफान आए, तो हम सभी जगह अपने कार्य करने के लिए सक्षम हैं। और आप अभी देख रहे हैं, अभी तो आपको यहाँ पर जो तैयारियां हैं हो रही है। अभी आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा, जो आप गर्मी की बात करें ना, वैसे वैसे हमारे लोगों का जोश बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतनी जनता पब्लिक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए यहाँ आएगी। और आप आज ये लिख कर ले लिए कि 2027 में ये सत्ता परिवर्तन होगा और बेगमपुरा राज का जो है 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस बेगमपुरा राज की स्थापना यहाँ उत्तर प्रदेश में की जाएगी। क्या जय भीम नमोदार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं हूं बिजनौर में सत्ता परिवर्तन यात्रा की रैली में। हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और खासकर आज़ाद समाज पार्टी की जो सत्ता परिवर्तन रैली है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार जयजान है। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर नाम जो है चैनल का रखा है, जो हमें जरूरत है संविधान युग की। क्योंकि सतगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न, वही चीज़ बाबा साहब ने इस संविधान में लिखा है। बाबा साहब ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, महापुरुषों के कबीरदास जी की जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी की जो विचारधारा है उसको संविधान में कानूनी रूप दे करके भारत का संविधान बनाया है। तो आपका जो ये चैनल है संविधान युग, बहुत ही अच्छा प्यारा नाम आपने दिया है। विनय भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। चलिए, ये प्रभारी हैं तो इनसे जानते हैं कि इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, रैली कब से स्टार्ट होने वाली है? मैं देखिए, मैं जिला जनपद बागपत से हूँ, जिला प्रभारी। अच्छा। आज़ाद समाज पार्टी। जो हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा है जो मानव में भेद बनाए रखना चाहती है, ऊंच नीच बनाए रखना चाहती है। एक विचारधारा हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की है जो कहती है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। वो जो बेगमपुरा का सपना है वो हम सबको मिलकर के पूरा करना है। और उसी के लिए, उसी बेगमपुरा को बसाने के लिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का बेगमपुरा बसाने के लिए ये सत्ता परिवर्तन यात्रा, इसकी शुरुआत आज बिजनौर की क्रांतिकारी पावन धरा से की जा रही है। ये बिजनौर की वो पावन धरा है, क्रांतिकारी धरा है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से बन करके गए हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी इसी बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से सांसद बन करके गए हैं। एक चीज़ बताइए सर, तो इतनी धूप है, इतनी धूप में आप लोग रैली करेंगे, कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतना ताकत, कहाँ से है इतना जोश? ये तो हमारे खून में है, क्योंकि हम गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। हम धूप और आंधियों से नहीं डरते, हम मेहनत करने से नहीं पीछे हटते। हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे आंधी आए तूफान आए, तो हम सभी जगह अपने कार्य करने के लिए सक्षम हैं। और आप अभी देख रहे हैं, अभी तो आपको यहाँ पर जो तैयारियां हैं हो रही है। अभी आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा, जो आप गर्मी की बात करें ना, वैसे वैसे हमारे लोगों का जोश बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतनी जनता पब्लिक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए यहाँ आएगी। और आप आज ये लिख कर ले लिए कि 2027 में ये सत्ता परिवर्तन होगा और बेगमपुरा राज का जो है 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस बेगमपुरा राज की स्थापना यहाँ उत्तर प्रदेश में की जाएगी। क्या टक्कर दे पाएंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को? सत्ता में पहले से है, देख लीजिए। सत्ता में रहे, ये तो आपने इतिहास देखा है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े महाराजाओं बादशाहों तक का जो है शासन हिला कर रखा है और अपना जो है सत्ता कायम की है। इस देश में जो जात पात का ये भेदभाव जो आप देखते हैं ना, ये जातिवादी का भेदभाव नहीं है। वास्तविकता है, ये राजपाट की लड़ाई है। अगर हम स्वर्ण हिंदू बनकर लगे रहे तो हमारे पास कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस देश की मनुवादी सरकार को आरएसएस ने बोला है कि दो कौम ऐसी हैं, दो समाज ऐसे हैं, एक तो दलित कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी, जो इनसे राजपाट ले सकते हैं। तो इसीलिए दोनों कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जाता है। और आप देखेंगे
कि 2027 में सभी जो है जात पात से ऊपर उठ करके बेगमपुरा जाति विहीन समाज जो सबके लिए बात करता है, वो बेगमपुरा राज इस उत्तर प्रदेश में बसेगा। क्योंकि आप देखते हैं सूरज है सबके लिए निकलता है, हवा है सबके लिए साथ बहती है, पानी है जल की धारा सभी के लिए बहती है। तो हमारा जो बेगमपुरा राज होगा वो सभी के लिए होगा, ना कि किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए होगा, मानवता के लिए होगा। क्योंकि हमारा नारा ये है कि बेगमपुरा की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जहाँ पर कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ पर किसी के साथ में पानी के लिए पीने के लिए किसी को किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार ना हो, दुराचार ना हो। चाहे बेटियां देखिए किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी की इज्जत सबकी एक समान होती है। वो ये नहीं कि दलित की ब्राह्मण की, वो नहीं, इज्जत सबकी समान है, बेटी सबकी समान है। सबसे पहले हम लोग जो जन्म लेते हैं मानव के रूप में लेते हैं, लेकिन मनुवादी षड्यंत्रकारी ने हमको जातियों में बांट दिया। रविदास जी जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि रविदास जात जात में जात, जो केलन के पात पात में पात। मनुवादियों ने जातिवाद का जहर इस तरह से घोला है कि एक जात के अंदर जातियां जातियां उपजातियां बनाकर, आप देख लो दलित समूह को 6,646 जातियों में समाज को बांट के रख दिया है। क्योंकि वो लोग करते हैं कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। जिस दिन ये बहुजन समाज जात पात को छोड़कर एक हो गया, उस दिन इस बहुजन समाज की सत्ता भी होगी, राज भी होगा। 2024 में मैंने जंतर मंतर पे भी बाइट दी थी, वहां पर बोल रहे थे भाई क्या होगा, जो है कोई सीट नहीं है। मैंने बोला था कि आप आज नोट कर ले, 2027 में रिजल्ट भी आएगा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद भी बनकर आएंगे, और वो उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। और आप देखेंगे कि 2027 में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बनने जा रही है, और चंद्रशेखर आजाद जी इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और 2029 में पुनः भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बना करके इस बेगमपुरा राज की स्थापना करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे आजाद समाज पार्टी के प्रभारी। आपने इनकी बातों को सुना, और जिस तरह सत्ता परिवर्तन यात्रा से सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद फिर इसी सत्ता परिवर्तन के माध्यम से वो प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। इनकी बातों को आपने सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आप देख रहे थे संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल में, आपके साथ विनय बिजनौर से। पुनः विनय भाई का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी दूर से चल करके बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने के लिए, और खास करके जो आपका चैनल है ना, इसका जो नाम है वो बहुत क्रांतिकारी है कि संविधान युग, वो संविधान का युग ही हमें लाना है, बेगमपुरा राज बसाना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। जय।